बिल्कुल। आसपास। बिल्कुल वाधवा जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से हम सॉफ्ट पावर की बात कर रहे हैं, उसकी मजबूती की बात कर रहे हैं, वो उससे कितना जो है संबंधों को मजबूती के साथ साथ जिस तरह से हम भारत की अहमियत कह रहे हैं उसको मदद मिल रही है। और दूसरा एक बड़ा ही अहम जो बातचीत हुई है वो क्रिटिकल मिनरल्स की है, जिसको आप बता भी रहे थे। वो अपने आप में कितना अहम हो जाता है, क्योंकि देखते हैं कि वैश्विक परिदृश्य में कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिनका इस पर दबाव है, तो ये समझौता अपने आप में उस दबाव को कम करते हुए कितना बड़ा एक संदेश है। आपने दो बहुत अच्छी बातें रखी। एक तो जैसा कि समीर जी ने बताया कि 15,000 भारत के डायस्पोरा घाना में है। और आजकल भारत की ये नीति है कि डायस्पोरा जो पॉलिटिक्स है उसको पूरी तरह एक्सप्लॉइट किया जाए। जहाँ भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जाते हैं डायस्पोरा से ज़रूर मिलते हैं, उनको संबोधित करते हैं। वो इसलिए है क्योंकि उनकी जो प्रेजेंस है वो क्रिटिकल सेक्टर्स में होती है। नॉर्मली जो इकोनॉमी है उसमें जो क्रिटिकल सेक्टर्स हैं उसमें डायस्पोरा की प्रेजेंस ज़रूर होती है। और किस तरह से भारतीय डायस्पोरा को यूज़ किया जाए, कनेक्शन बनाए जाएं ताकि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को आगे ले जाया जा सके। दूसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी हमेशा भारतीय मूल के लोगों को बताते हैं कि वे भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं इस कंट्री में। और जो छवि भारत की है उसको आगे बढ़ाने में उनका बहुत अहम रोल है। आपने क्रिटिकल मिनरल्स की बात करी। मैं यही बता रहा था कि आजकल क्रिटिकल मिनरल्स इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया है क्योंकि एक देश की वजह से, चीन के वजह, पॉलिसी नीतियों की वजह से इसके ऊपर प्रेशर है। और चीन ने पिछले 10 सालों में क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित किया है। लेकिन अब सप्लाई चेन रेजिलियंस के लिए भारत और दूसरे देश बहुत इच्छुक हैं कि आपस में किस तरह समझौते किए जाएं जिससे क्रिटिकल मिनरल्स की जो अवेलेबिलिटी है दुनिया भर में वो बढ़ जाए। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अफ्रीका के जो देश हैं जैसे घाना है, इनमें इन्वेस्टमेंट हो, भारतीय भारतीय कंपनीज की इन्वेस्टमेंट हो, बिल्कुल, माइनिंग में इन्वेस्टमेंट हो। एक बड़ा और इस तरह से संदेश दिया इसको है। एक्सप्लॉइट और किया जिस जाए। तरह से जी। आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र की बात प्रधानमंत्री ने कही है वो भी इससे स्पष्ट होती है। काफ़ी अहम ये जो यात्रा है वो रही, लेकिन समय हमारे पास बहुत ही सीमित है। तो एम्बेसडर वाधवा और समीर भट्टाचार्य जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। और आपको ये भी बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी घाना यात्रा के दौरान घाना के राष्ट्रपति को विशेष उपहार भेंट किए। प्रधानमंत्री मोदी ने घाना के राष्ट्रपति को कर्नाटक के बीदर से पिद्रीवेयर के फूलदान की बेहतरीन जोड़ी भेंट की। ये भारत के प्रसिद्ध धातु शिल्प को दर्शाती है, जो अपनी आकर्षक काले फिनिश और बेहतरीन चांदी के जड़ाऊदार काम के लिए जानी जाती है। ये सदियों पुरानी तकनीक का उपयोग करके कुशल कारीगरों द्वारा हस्त निर्मित है। ये फूलदान जिन कॉपर मिश्र धातु से बने हैं, जिन पर सुंदरता और समृद्धि का प्रतीक पुष्प रूपांकनों को उकेरा गया है और उनके प्रतिष्ठित रूप के लिए एक अनूठी ऑक्सीकरण प्रक्रिया के साथ ये तैयार किया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कश्मीरी पश्मीना शॉल भी भेंट की। कश्मीर में चंगथांगी बकरी के बढ़िया अंडरकोट से तैयार ये शानदार पश्मीना शॉल कलात्मकता और शान का प्रतीक है। अपनी असाधारण कोमलता, गर्माहट और हल्केपन के लिए प्रसिद्ध इस शॉल में कश्मीरी विरासत के प्रतीक जटिल हाथ से कढ़ाई की गई है। प्रत्येक शॉल में कुशल कारीगरों द्वारा सावधानीपूर्वक हाथ से कताई, बुनाई और कढ़ाई शामिल होती है, जिसे पूरा करने में अक्सर हफ्ते या महीने लग जाते हैं। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में हस्त निर्मित अति सुंदर लघु हाथी अम्बावारी भी भेंट की। यहाँ अम्बावारी शाही परंपरा और भारत की समृद्ध कलात्मक विरासत का प्रतीक है। ये उपरहा पॉलिश किए गए सिंथेटिक हाथी दांत से बनाया गया है, जो प्राकृतिक हाथी दांत का एक टिकाऊ विकल्प है। तो संबंधों में गर्मजोशी, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपरा की मजबूती और इसके साथ ही जो नए आयाम है संबंधों के,